मैं हूं शाहिद अमीर गुराया और आज बात होगी पाकिस्तानियों की कुछ गैर इखलाकी और गैर शरई हरकत पर जो कि उन्होंने उमर शरीफ के जनाजे पर की। लेकिन उससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट के स्टाफ को और डॉक्टर फैसल को, जिन्होंने 28 सितंबर से लेकर उमर शरीफ की मैयत को पाकिस्तान रवाना करने तक लम्हा ब लम्हा जो है वो उमर शरीफ की बेवा ज़री उमर को हर तरह की मदद फराहम की। बल्कि कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन ने नमाज जनाजा भी अदा की और आखिरी लम्हे तक तमाम इंतजाम का जायजा खुद भी लिया। इसके अलावा खास तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तानी जर्मन प्रेस क्लब के मेंबरान को, जिन्होंने 28 सितंबर से लेकर आखिरी लम्हे तक पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट से मिलकर काम किया और पाकिस्तानी में मौजूद तमाम मीडियादारों को और दुनिया भर में उमर शरीफ के चाहने वालों को लम्हा ब लम्हा तस्वीर और वीडियोस फराहम की। और इन्होंने इंतहाई आला दर्जे की सहाफ़ती अखलाकियात का मुजाहरा किया, पेशावराना सहाफ़त का मुजाहरा किया। इन्होंने हॉस्पिटल से और मैयत की कोई भी डिस्टर्बिंग फुटेज जो है वो आवाम को नहीं दी और ना ही किसी भी मीडिया चैनल में शाया होने दी। इसके अलावा बात करते हैं उन पाकिस्तानियों पर जिन्होंने नमाज जनाजा को इसलिए अटेंड किया कि वो फ़ोटो सेशन करवा सकें और वो वहाँ पे अपनी तस्वीर बनवा सकें। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो साफ नीयत लेकर गए थे और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की और सवाब दारायन हासिल किया। लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कोई बंदा शराब की बोतल लेके मस्जिद के बाहर खड़ा हो और कहे कि हाँ भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, देखें। इस तस्वीर में बहुत सारे लोग जो है वो स्मार्टफोन वीडियोज ऑन करके वो जो है वो बिल्कुल स्मार्टफोन को एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि नामुनासिब है। मैं आपको ये दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं, 5 सेकंड तक बराए मेहरबानी आप इस तस्वीर को देखें। जी बिल्कुल, ये तस्वीर देखने के बाद, आपको दिखाने के बाद ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस मौजू पर मजीद बहस करूं, क्योंकि तस्वीरें जैसे मैंने कहा खुद बोलती हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि ये लोग जो हैं ये स्मार्टफोन की जगह वहाँ पे सूरत यासीन पकड़ कर खड़े हो सकते थे, कोई ऐसा प्रिंट किया हुआ पेपर पकड़ के खड़े हो सकते थे जिस पर कुछ कुरानी आयात जो हैं वो प्रिंट की गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी लीडरान हजरात मौजूद थे जो कि अपने अपने गली के और मोहल्ले के चौधरी और कम्युनिटी लीडर थे। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे चौधरी को रोकना टोकना मुनासिब ही नहीं समझा कि आप ऐसा ना करें, या कि वो ऐसे कम्युनिटी लीडरान थे जिनको ये ही नहीं पता था कि उनका रोल क्या है, उनके फ़राइज़ क्या हैं। यहाँ मैं एक सोच जो है वो देना चाहता हूँ ऐसे पाकिस्तानी हजरात को जो कि मस्बत सोच रखते हैं, जो कि मुफक्कर हैं, कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो कि यूरोपीय यूनियन को लीड करता है, बल्कि दूसरे भी यूरोपीय जो ममालिक हैं, क्या उनमें ऐसे पाकिस्तानी लीडरान मौजूद हैं जो कि इस लेवल के हैं कि जो यूएन या कोई भी इंटरनेशनल सोशल कन्वेंशन जैसे प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तानियों का जो मंशूर है मसाइल हैं उनको उजागर कर सकें, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी लीडरान के सवालों का जवाब दे सकें, उनके सवालों को काउंटर कर सकें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ऐसी तकारीर और खताबात कर सकें ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि ऐसे आला दर्जे के अखलाकी मयार को रखने वाले और आला तलीम याफ्ता कम्युनिटी लीडरान हमारे पास हैं या होंगे। ये मैं सवालिया निशान और सोच दे के जाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं छोटी सी एक बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि आजकल ये ट्रेंड है कि हर कोई सहाफ़ी बनना चाहता है जिसके पास स्मार्टफोन है। ऐसा नहीं होता। तमाम हजरात को चाहिए कि वो अपने अपने प्रोफेशन में रहकर वो काम करें। इस नमाज जनाजा में शबीर खोखर साहब जो कि पीटीवी के रिपोर्टर थे और पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट नज़र हुसैन जो कि पाकबान ऑनलाइन अखबार जो है वो कामयाबी से चला रहे हैं, वो मौजूद थे जो प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। क्या किसी ने उनको भी फ़ोटो सेशन करवाते हुए देखा या उनको वीडियो बनाते हुए भी देखा? नहीं देखा, क्योंकि जो पेशावर हैं सहाफ़ी हैं उनको पता है कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है। इसी तरह दूसरे जो पेशे हैं उनमें लोगों को पता है कि उन्होंने अपने पेशे में कैसे काम करना है। तो हर किसी को
دوسرے کو اس کے پیشے کا جو کام ہے اسے کرنے دینا چاہیے، نہ کہ ہر طرف وہ انٹرفیئر کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے بعد بہت سارے لوگ مجھے انفرینڈ بھی کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے مجھے وہ گالیاں بھی دیں، دھمکیاں بھی دیں، اور وہ مستقبل میں ہونے والی تقریب میں جو ہے تقریبات جو ہیں ان میں مجھے مدعو کرنا بھی چھوڑ دیں۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں یقیناً، لیکن ایسا کرنے سے وہ میری آواز کو نہیں دبا سکتے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ڈسکشن تھی، یہ ٹاک تھی، وہ اس میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی بندے کو، نہ ہی کسی کمیونٹی کو، نہ ہی کسی گروپ کو۔ صرف اس پروگرام کا مقصد یہ تھا اصلاح کرنا۔ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔